नमस्कार दोस्तों, मालवा के किसानों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य सोयाबीन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य हैं और इन तीनों राज्यों में इस साल सोयाबीन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो हमारी अर्ली वेराइटियाँ लगभग उनमें बहुत अधिक नुकसान हो चुका है, ख़राब हो चुकी है और बहुत सारे मध्य प्रदेश में तो पीली पड़कर सूख गई है। तो बहुत अधिक नुकसान सोयाबीन में देखने को मिला है। ऐसे में कुछ वैरायटियां हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रखा, संघर्ष किया, खड़ा रखा। हालांकि इनके पीछे कारण है कि इन वैरायटियों की जो लेट वैरायटियां हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती है, तो वो ज़्यादा गहराई में जाती है, तो थोड़ा सा पानी की खींच को वो सहन कर जाती है। उसके अलावा इन लेट वैरायटियों में उस समय बीज भराव का कार्य भी शुरू नहीं हुआ था, उसकी वजह से भी पौधे, सोयाबीन के पौधों को अपने आप को जीवित रखने के लिए जो जितनी एनर्जी थी वो सारी अपने आप को जीवित रखने में लगाई है, बीज भराव में नहीं लगाई है। तो यहाँ ये कुछ हद तक ये वैरायटियाँ अपने आप को जीवित रख पाने में, जीवित ही कहेंगे क्योंकि जो हमारी अर्ली वैरायटियां हैं वो ख़त्म हो गई है, समय से पहले वो पीली पड़कर सूख गई है। तो इन वैरायटियों ने अपने आप को जीवित रख लिया है। हालांकि नुकसान इनमें भी है, 30% 40% इन लेट वैरायटियों में भी नुकसान है, क्योंकि उस समय इनमें कर्रों की और फलियों की स्थिति थी। जो 40% जो कर्रे और फलियाँ थी, जो हल्की वाली फलियाँ, वो टूटकर गिर गई है ज़मीन पर। बहुत अधिक 40% इनमें भी नुकसान हुआ है, लेकिन जो हमारी अर्ली वैरायटियाँ थी उनमें 80% नुकसान हुआ है। अब दोस्तों, मैं खड़ा हूँ RVSM 1135 सोयाबीन के प्लाट में और ये प्लाट देख सकते हैं आप पूरा। इस प्लाट को हमने पानी नहीं दिया है और बिना पानी के आप इस प्लाट को देख सकते हैं। ये देखिए फलियाँ, ये देखिए आप। जितने पौधे आपको देखने हैं देख सकते हैं। ये देखिए, RVSM 1135 सोयाबीन। ये RVSM 1135 सोयाबीन 75 दिन की हो गई है और 75 दिन की स्थिति में पहले अपन समझते हैं इसकी फलियों को। मैं खेत के बीचों बीच खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, ये खेत के बीचों बीच मैं खड़ा हूँ और देखते हैं इसमें किस प्रकार का बीज भराव है, किस प्रकार की इसमें फलियां बनी हैं और किस प्रकार की इसकी अभी स्थिति है। तो समझते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, हमारे बहुत सारे किसानों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि भाई साहब पानी तो गिर गया है, हमारी RVSM 1135 सोयाबीन अच्छी खड़ी है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, नुकसान तो हुआ है लेकिन ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है और हमारी RVSM 1135 सोयाबीन भी खड़ी है, लेकिन इसकी जो पापड़ियाँ हैं, जिनको अपन फलियाँ कहते हैं, जो इनकी पापड़ियाँ हैं वो कड़क हो गई है। तो समझते हैं इनकी पापड़ियों को। ये है RVSM 1135 सोयाबीन और इनको कहा जाता है पापड़ियाँ। तो किसान भाइयों को चिंता है कि ये जो पापड़ियाँ हैं ये कड़क हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस सोयाबीन की जो पापड़ियाँ होती है वो थोड़ी कड़क ही होती है और जैसे जैसे इसमें पानी जाएगा वैसे वैसे ये पापड़ियाँ मुलायम होती चली जाएगी और इनमें बीज भराव का कार्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब यहाँ देखिए अभी पर्याप्त पानी नहीं गिरा है, ये अभी जो ये दरारें थी वो भी सही से नहीं पूरी है,
तो जैसे जैसे इसमें पानी ऊपर पहुंचता जाएगा, जैसे जैसे खेत में नमी होती जाएगी, ये पापड़ियाँ मुलायम होती जाएगी। मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे, मैंने उनसे मना किया था कि अभी आप किसी प्रकार का स्प्रे मत कीजिए। जब पानी नहीं गिरा तो उससे पहले मैंने देखा था, तो इसकी जो पापड़ियाँ थी वो कठोर थी। अब आज लगने लगा है कि ये थोड़ी हल्की हो गई है और इनमें ये बीज भराव का कार्य शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको फलियाँ ये देख लीजिए, ये इनमें बीज भराव का कार्य शुरू हो चुका है। ये देख लीजिए, ये सभी फलियाँ, ये कहीं की भी जो फलियाँ हैं, पापड़ियाँ हैं, इनका जो बीज भराव का कार्य है वो शुरू हो चुका है। ये पहले कड़क थी, अब हल्की हो गई है, मुलायम हो गई है। तो इस RVSM 1135 सोयाबीन में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी पापड़ियों की। और फलियां तो आप देख ही चुके हैं, और ये और देख लीजिए फलियां हमारी RVSM 1135 सोयाबीन में। ये बीज की स्थिति है खेत के, समझ सकते हैं आप। ये देखिए RVSM 1135 सोयाबीन, ये देखिए, ये देखिए, ये देख लीजिए आप फलियाँ। ये RVSM 1135 सोयाबीन 75 दिन की स्थिति में। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम क्या डालें और क्या करें, अब क्या दें क्या नहीं दें। तो दोस्तों, किसान भाइयों ने पानी दे दिया था, उनकी भी चिंता बढ़ी हुई है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी सोयाबीन उमट जाएगी। क्या होता है कि पानी जब अपन खेत का ये पंप का पानी देते हैं तो उसके 10 दिन बाद होता क्या है कि फसल लॉक होने लगती है 10 दिन के बाद। तो उनकी चिंताएं अलग है, क्योंकि हमारे जो किसानों का जो बहुत लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में, कि जब हमने पंप से या कुएं का जो हमने पानी दिया है तब फसलें उमटी है। लेकिन दोस्तों, इस वैरायटी के साथ एक विशेषता और है कि ये वैरायटी मुश्किल ही उमटे। इसमें वो समस्या नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो जड़ तंत्र है वो बहुत अधिक मजबूत है, बहुत लंबी जड़ है। इसलिए इस सोयाबीन में वो समस्याएं शायद ही जाए। और हालांकि अगर जाएगी समस्या तो उनको जाएगी जिन लोगों ने बहुत अधिक दरारें चलने के बाद पानी दिया है। जिन लोगों ने शुरुआत से मतलब कम दरारें हल्की पुल्की चलने लगी थी और उसी समय से पानी की शुरुआत कर दी थी और इसको पानी की खींच नहीं लगी थी, तो उन लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं जाएगी। और अगर फिर भी अगर ऐसा लगने लगे, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार है जब से ये वैरायटी बनी है, RVSM 1135 सोयाबीन जब से बनी है, ये पहली बार है कि इसको पानी देने की ज़रूरत लगी। नहीं तो इस सोयाबीन को कभी भी पानी देने की ज़रूरत नहीं लगी है, तो ये पहली बार है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। अगर ऐसा आपको लगने लगे कि ये समस्याएं शुरू हो रही है, तो आप जो स्वाधीन का फंगिसाइड है वो दे दीजिए, या कोई भी ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर हल्का सा नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो, ऐसी चीज़ें आप दे दीजिए, ये रुक जाएगी जहाँ तक है। बाकी जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इस सोयाबीन में ये उमटने वाली समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसका जड़ तंत्र बहुत मजबूत है, जड़ें बहुत नीचे हैं, उसकी वजह से वहाँ तक पानी की खींच इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी। और अभी दोस्तों फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इल्ली इसको खा ना जाए, क्योंकि पिछला जो सप्ताह है वो इतना ख़तरनाक साबित हुआ है कि वहाँ पर जो हमारी सिस्टेमेटिक दवाइयाँ हैं उन्होंने भी काम नहीं किया है। इतना भयंकर हरी इल्ली का इतना भयंकर अटैक हुआ था है कि खेत के खेत छलनी कर दिए उनने। पत्तों को ऐसा खाया कि पूरे छन्नी कर दिए, जैसे उड़द को करती है ना, ऐसा छन्नी कर दिया उनको पूरा। हमारे बहुत सारे किसानों ने एम्प्लीको और कोरोजन जैसी दवाइयाँ दी, उनने काम ही नहीं किया, क्योंकि पौधों में पानी की कमी थी। उसकी वजह से वो दवाइयाँ क्या करती है कि पौधों को जहरीला बनाती है। पौधों के अंदर पानी की कमी हो गई तो वो दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही। ऐसे में जो हमारी हल्की दवाइयाँ थी उनने बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी अगर किन्हीं के खेतों में, क्योंकि किसानों का दिमाग ख़राब था, तो
पानी गिर नहीं रहा था, खेतों की तरफ देखा नहीं जा रहा था। ऐसी स्थिति में किसानों ने खेत की तरफ जाना छोड़ दिया था। इल्ली बहुत अधिक मात्रा में लग गई, पत्तों को बिल्कुल झारे झारे कर दिए, बिल्कुल छन्नी छन्नी कर दिए। ऐसी स्थिति में अगर आपके इसमें अगर इल्लियाँ लगी है तो आप पहले खेत में अच्छे से निरीक्षण कर ले इल्ली कौन सी लगी है। अगर हरी इल्ली लगी है तो आप जो हमारी इमाबेक्टिन और प्रोफेनोफॉक्स जैसी जो दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों को आप स्प्रे कर दीजिए। इसी से वो हरी वाली इल्ली कंट्रोल हो जाएगी। हमें ज़्यादा महंगी दवाइयों की तरफ अब नहीं जाना है। दोस्तों, अगर काली वाली इल्लियाँ या अन्य दूसरी अगर इल्लियाँ हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी अच्छी वाली दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ से भी समय है, 75 दिन की हो गई है, अभी हमारे पास 25 दिन है। अब 25 दिन अगर अभी हम इमाबेक्टिन देते हैं या प्रोफेनोफॉक्स देते हैं तो ये 8 दिन काम करेगी। अगर नमी बनी रही तो फिर इल्ली नहीं लगना है, वो भी यही काम कर देगी। लेकिन अगर काली वाली जो इल्ली लगी है तो थोड़ा सा आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो नुकसान पहुंचाएगी। तो दोस्तों, अगर हमारी RVSM 1135 सोयाबीन हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।